उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के वार्षिकोत्सव एवं सत्संग समारोह का प्रथम दिवस और द्वितीय बैठक संत वाणी के आधार पर सत्य चर्चा का श्रवण हम और आप सब कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज इस युग की एक अन्यतम विभूति थे, जिनका दर्शन पूर्ण दर्शन है, यानी जीवन के सभी पक्षों को उन्होंने इसमें लिया है, शामिल किया है। हर एक प्रश्न का उत्तर है उनके विवेचन में। कोई कैसा भी प्रश्न करे तुरंत उत्तर आता था। यानी महाराज जी की विशेषता अनेक लोगों ने बताई कि प्रश्न खत्म हुआ नहीं कि उत्तर तुरंत आ गया। सोचने की आवश्यकता नहीं। हम और आप तो सोचेंगे पहले कि कोई पूछे तो भाई कोई ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि जिसमें आदमी सोच में पड़ जाए। एक थे कर्नल वीरमानी, तो कहाँ के थे वो देखो, तो वो एक घटना बता रहे थे कि उनके मन में एक प्रश्न था कोई, तो अनेक लोगों से उन्होंने पूछा लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ। तो उनके मन में आई कि इगतपुरी के थे वो, बॉम्बे साइड में, तो उनके मन में आई कि किसी ने उनको परामर्श दिया कि आप वहाँ मानव सेवा संघ जाओ और वहाँ जो संत हैं उनके सामने रखो आप ये प्रश्न, उनसे पूछो। तो वो यहाँ आ गए और शायद उस समय महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो वो पीछे बैठ गए। पीछे आके बैठे। अब देखिए महाराज जी को दिखाई नहीं देता था, जैसे पीछे आके वो बैठे, तुरंत महाराज जी ने अपनी जो है वो जो कुछ बोल रहे थे वो लाइन बदल के और उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, वो खुद हैरान हो गए। उसके बाद वो ऐसे उनके भक्त हो गए, कन्वर्ट हो गए बिल्कुल। तो बताते थे वो कि अरे मैं तो हैरान रह गया कि मेरे मन में प्रश्न और प्रज्ञा चक्षु संत अभी आके बैठा भी हूँ, आवाज़ भी नहीं हुआ हो सकता किसी को, और प्रश्न उन्होंने पढ़ लिया और उसका उत्तर आ गया। अब आप सोच सकते हैं। ऐसे ही एक वो थे नौपानी जी की पुत्रवधू की है शायद, नौपानी जी इनका बना हुआ है यहाँ 2 नंबर 3 नंबर में, उनकी पुत्रवधू थी। तो वो मिलने के लिए आई, तो आप देखिए वो गर्भवती थी। महाराज जी ने सबको एक सेब दिया, उनको 2 सेब दिए। भाई कमाल है। कौन कह सकता है कि भाई इनके नेत्र नहीं है? वो खुद चकित थे। तो अभी सुना तो हमने भी है कि वही अंतश्चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु होते हैं, साधना करो यहाँ पर तितली नेत्र है, खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन न खुला अभी तक कुछ दिखाई दिया। और बंद आँखों से तो विलक्षण, और बचपन से ही मेधावी थे। तो उनकी जो शैली थी बोलने की वो भी अपने ढंग की निराली थी। शुरू में तो ऐसा बताते हैं लोग कि वो केवल प्रश्नोत्तर करते थे,
फिर बाद में प्रवचन करना शुरू किया। वैसे उनके अपने पूरे दर्शन में, फिलॉसफी में सत्संग को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने सत्संग को मानव का स्वधर्म और परम पुरुषार्थ बताया। और कोई जैसे अनेक साधनों के अनेक रूप हैं, कोई ऐसे माला फिर जपना बताएगा, कोई मंत्र जाप है, अनेक रूप हैं उसके, नाम जप है, क्या क्या है, ऐसे बहुत हैं। किसी ने पूछा महाराज मानव सेवा संघ में साधन भजन पूजन क्या है आपके विचार से? तो उन्होंने कहा भाई देखो, बुराई रहित होना साधन है, मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो गए, साधन हो गया। भजन क्या है? तो भजन, और हम लोग तो ऐसे सोचते हैं कि जो गाते हैं भगवान की स्तुति में, तो वही भजन है कि बड़ा अच्छा भजन सुनाया आपने। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मनी मन क्यों जले राज का मोहन तो है सबका प्यारा। भजन सुना, बड़ा अच्छा सुना, भजन अच्छा लगा। तो ये तो भक्ति गीत है, ये भजन नहीं है। भजन का अर्थ उन्होंने बताया प्रियता, स्मृति और प्रियता। भगवान हमें प्यारे लगे, स्मृति जागृत हो। देखिए ऐसे बातचीत तो हम लोग कर ही सकते हैं, भगवान का प्यारा लगना ये कोई आसान बात नहीं है। अपने जीवन को विचार करके हम देखें, पहले तो यही अता पता कुछ नहीं चलता भगवान का कि भाई अवांग मनस गोचर कह दिया गोसाई जी ने, मनवाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। ठीक है, ग्रंथों से है, सुना है, वेदवाणी से सिद्ध है, संत और भक्त बताते हैं, भगवत चरित्र भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारी आपके जीवन पे इंद्रिय गोचर चीज़ का बहुत प्रभाव है, आँखों का, यानी जो देखते हैं। अब मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि सबसे ज़्यादा देखे हुए का प्रभाव आँखों का, उसके बाद सुने हुए का। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो सबसे ज़्यादा दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। बल्कि यहाँ तक कह दिया कोई विचारकों ने, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि वैसे संसार आपको दिखाई देगा। जूता काटने वाला बैठा है सड़क के किनारे, निकल रहे हैं पासर भाई, तो उसकी दृष्टि जूते पे पड़ेगी, लोगों के पहने हुए जूते पे। क्यों? अब उसका वही कार्य है, वो देखेगा कि ये जूता पहना है, फटा हुआ तो नहीं है, कुछ मेरे सीने के काम आ रहे। ये दृष्टि और सृष्टि का एक उदाहरण है, मोटा उदाहरण। तो ये साधन, भजन और पूजन। तो भजन महाराज जी ने कहा देखो, भजन की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है। पूजन, अभी इस पर चर्चा करते हैं। पूजन क्या है? अब हम लोग तो ये षोडशोपचार पूजन को ही पूजन मानते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं लोग, तन्मय होकर, बड़ा आनंद आता है। तो पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजन का विधान है हमारे यहाँ। षोडशोपचार पूजन कहते, उसके 16 अंग हैं। अब धूप, दीप ये तो बहुत कॉमन है, चंदन लगाना, अक्षत, जैसे प्रातःकाल हमने भगवान गणेश जी का किया, महाराज जी का किया, गुरु स्वरूप में तो चंदन लगाया, अक्षत लगाया, पुष्प अर्पित किए, धूप जला दीजिए, कुछ नैवेद्य अर्पित कर दीजिए, कुछ भी मीठी चीज़, कुछ नहीं, किशमिश रख दीजिए। ये है। जैसे हनुमान जी हैं,
तो उनको चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का, उसका विधान है अपना। तो इस तरह से तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जैसे सेवा को उन्होंने कहा कि सेवा एक भाव है, कर्म का नाम नहीं है। वो सब बड़े सेवा भावी है, तो भावी है, भाव शब्द है। अब देखने में आदमी कोई बहुत कर्मठ है, बहुत लगा हुआ है सेवा कार्य में, परोपकार में, जनहित कार्य में, तो हम तो यही कहेंगे वही कि बहुत बड़े सेवक हैं। सेवा ठीक भी हो सकता है कि किसी दृष्टि से, किसी सीमा तक कोई बात, लेकिन उन्होंने उसका तात्विक अर्थ बताया कि सेवा एक भाव है, कर्म नहीं है। अगर भीतर हमारे मान लीजिए कोई सेवा की कोई ऐसी परोपकारी प्रवृत्ति है जिसके पीछे कोई बार्गेनिंग है या कोई स्वार्थ है, जैसे बहुत दिन पहले कुछ लोग यहाँ आते थे हमारे आश्रम के मेन गेट के सामने, तो गाड़ी रोककर और वो बंदरों को वो खिलाते थे, पता नहीं चने खिलाते थे या केला क्या खिलाते थे। तो तमाम बंदर इकट्ठे हो जाते थे। बंदरों का स्वभाव है, जानवर है वो तो फिर ये छीना झपटी काटा कूटी ये सब करते परेशान। अभी भी है बंदरों का, तो वृंदावन बहुत उत्पात है, जगह जगह आपको चेतावनी मिल जाएगी। हम स्वयं अपने साधक भाई बहनों कहते हैं वही सावधान रहें, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। बंदरों की जो दृष्टि है ऐसा बताते हैं कि वो दिव्य दृष्टि है उनको, यानी तुरंत देख लेंगे आपके हाथ में खाने की कोई चीज़ है, उसको कवर्ड करके ले जाइए, दिखाइए ना, उन्हें दिखाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं माताएं बहनें भाई, तो माताओं बहनों को सावधान करते हैं कि भाई ना सोने की कोई वस्तु, क्यों सोने में कलयुग का वास है, दृष्टि पड़ी नहीं कि नीयत खराब हुई नहीं, सोने पे दृष्टि पड़ी नहीं कि नीयत खराब हुई नहीं। क्यों? अब साइकोलॉजी है, कुछ हो गए इसमें कोई तथ्य होगा, आजकल ज़्यादा ही है। तो कहते हैं कलयुग का वास है, भागवत में आता है, शायद भागवत में है, हाँ, 5 जगह कलयुग का वास है। यहाँ गैम्बलिंग होता हो, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ये 3-4 बातें हैं, वहाँ पर जाए नहीं कभी। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे। वाह भाई वाह, है कविराज जी ने खूब कहा है। तो काजल की कोठरी में क्यों जाए हम, जरूरत क्या जाने की, वाई शुड वी गो देयर। जाओगे आप तो कितनी भी सावधानी और चतुराई रखो, आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लग ही जाएगा। तो ये महापुरुषों की, आचार्यों की, विज्ञजनों की बातें हैं, काम की चीज़ें हैं, हर ग्रंथों में मिल जाएंगी। रामचरितमानस में है, उत्तरकांड में बहुत सी बातें हैं, राम गोस्वामी जी ने बताई, इतनी व्यावहारिक बातें हैं उसमें। ओहो, कितना ज्ञान था गोस्वामी तुलसीदास जी को। उत्तरकांड में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक उपयोगी हैं हमारे दैनंदिन जीवन में। तो पूजन महाराज जी ने कहा कि देखो सेवा क्या है, सेवा एक भाव है। तो वो बंदरों को खिलाते थे, तो बंदर आके इकट्ठे हो जाते थे झुंड के झुंड, फिर बाद में उत्पात मचाते थे आश्रम में, जो है ये छीन लिया, वो छीन लिया, किसी को काट लिया, ये कर लिया। अब शिकायत आई हमारे पास कि महाराज इस तरह से कुछ लोग आते हैं शनिवार और मंगलवार को, और यहाँ पर वो हाटते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, आओ बंदरों को, आओ 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 आओ, और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। ये न्यूसेंस, यहाँ परेशानी होती है। कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं, फिर आपकी आए तो बताना। तो गए हम लोग देखने, मंगल शनि को आते थे वो, उनसे पूछा, उनसे कहा कृपा सिंधु ये आप क्या मुसीबत पैदा कर छोड़ के हमारे लिए जाते हो, और परेशानी होती है लोगों को, तकलीफ़ होती है, काटते हैं, उनका सामान छीनते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हो आप, उनको बुला बुला के और यहाँ बांटते हो। कहने लगे महाराज क्या करें, क्या बताएं, हमारे घर में वो कोई उनके वृद्ध होंगे आत्मीय जन, तो बीमार हैं,
किसी ज्योतिषी ने बताया है कि शनि मंगल को उनको ये खिलाओ चने या केले तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। तो अब ये जो है वो इस बंदरों की सेवा हो रही है क्या? ये सेवा तो नहीं है। भीतर से अगर हमारा ये भाव है कि भाई हम बांट रहे हैं कुछ, जैसे हमारे यहाँ भी अन्न क्षेत्र चलता है, यहाँ वृंदावन में बहुत चलते हैं, हरिद्वार में तो सवेरे लाइन लगती है। हम भी सोचें भाई थोड़ा ये हो जाए कि कोई बताते हैं ऐसे उपाय कि इतना दान कर दीजिए, पुण्य कर दिए, ये कर दीजिए तो आपको ये रोग बीमारी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो सेवा नहीं हुई। क्यों? उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं। वृंदावन नगर निगम के चुनाव आए, चुनाव आने के पहले वो जो उम्मीदवार थे वो यहाँ आए, जाते हैं सब जगह कि महाराज आपका अमूल्य मत हमको मिलना चाहिए। हमने कहा भाई अवश्य मिलेगा, पर ये तो बताइए कृपा सिंधु कि आप क्या करोगे हमारे लिए? तो कहा बताइए, यहाँ पर हम हैंडपम्प लगवा देंगे, आप बिजली का पोल लगवा देंगे, हाई मास्ट लाइट लगवा देंगे, यही करें और क्या सड़क को वो करवा देंगे पुल तार की बशर्ते कि आपका अमूल्य मत हमें मिले। तो ये सेवा है क्या? तो ये सेवा तो नहीं है। अगर बदले में हम कुछ भी चाहते हैं तो ये सेवा तो नहीं हुई। तो सेवा तो उसी को हम कह सकते हैं कि वही निस्वार्थ भाव से जो कुछ हम करें। और वैसे तो ये महाराज जी ने यही बताया है कि भाई भगवत नाते, अब ऐसे करुणा से करुणार्द्र होकर किसी के दुख से करुणा उपजी, हम अपना सुख बांटने के लिए तत्पर हो जाते हैं हृदय में। तो सेवा एक भाव है, किस भाव से हम कर रहे हैं उसका फल उसके हिसाब से बनेगा। महाराज जी का सेवा छोटी हो या बड़ी, उसका फल समान होता है। चाहे आप एक प्यासे को पानी पिला दें जल, चाहे आप एक बहुत बड़ा प्याऊ लगवा दें विशाल, गर्मियों में ठंडे पानी की बर्फ़ की व्यवस्था करके या कुछ केवड़ा वेवड़ा डाल के ये करके वो करके, लेकिन दोनों का फल समान। ये महाराज जी का कथन है कि उसके फल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा सेवा की क्वांटिटी से। तो सेवा एक भाव है, सेवा का भाव भीतर है तो हमारी हर प्रवृत्ति सेवा हो सकती है। सुसाधक का सारा ही जीवन है साधन, समस्त जीवन साधन बन जाए। साधन जीवन का अंग न रहे, केवल एक घंटे 2 घंटे का न रहे। एक बार एक सज्जन कहने लगे महाराज घंटे 2 घंटे का न रहे तो सारे दिन साधन ही करते रहे क्या? तो महाराज जी ने कहा कि तो सुबह वो अपने प्रातःकाल उठते थे, उठ के उनका एक घर में छोटा सा मंदिर था, आप ठाकुर जी की मूर्ति थी, अब राधा कृष्ण की होगी, सीताराम जी की होगी, मालूम नहीं है। तो सुबह उठ के आपने जो भी कुछ किया आपने पूजन आरती वारती करके वो लगा के अपने चल दिए। तो कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो अब बोले महाराज दुकान पे जा रहा हूँ, बैठूँगा, 4 पैसे कमाऊँगा, 5 बच्चों का पालन पोषण करूँगा, परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ तो करना होगा। बोले पूजा हो गई? तो बोले पूजा तो हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई अब जो करोगे वो पूजा नहीं है क्या? अब तो सोच में पड़ गए, तो खंडित हो गई। खंड वाली चीज से अखंड वो प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा है, सत्य है,